के तात्कालिक पात्रों से मिलवाकर उन्हीं की जुबानी भूतकाल को जानते हुए वर्तमान का सफर शुरू करते हैं। मैं सागरमल लुंकर गांव डे के सभी ग्राम निवासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त लुंकर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जिनेंद्र, जय भारत। जिले नागौर में जायल तहसील का क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा होने के कारण कार्यभार राजस्व विभाग का बढ़ जाता है और इस कार्यभार के बढ़ने के कारण आमजन को सुविधा हो, इसके लिए डे ग्राम को उप तहसील बनाया गया है और इस उप तहसील के अधीन 4 आरआई सर्किल यानी कि भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त आते हैं और 14 पटवार मंडल इस उप तहसील में शामिल हैं। साथ ही साथ 47 राजस्व गांव इस उप तहसील के कार्य क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में इस कार्यालय में श्री शक्ति सिंह जी चंपावत नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं और उन्हीं से हम लोग यहाँ से विस्तार जानकारी लेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नायब तहसीलदार शक्ति सिंह जी के साथ। शक्ति सिंह जी, आपका सबसे पहले तो न्यूज़ 21 राजस्थान और डे की डॉक्यूमेंट्री में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मैं सर उप तहसीलदार होने के नाते, नायब तहसीलदार होने के नाते सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो उप तहसील है इसमें आपका कार्य क्षेत्र कितना आता है? इसमें मेरे 47 राजस्व ग्राम हैं और 14 पटवार मंडल, 4 आरआई सर्किल हैं जिनको आप भू अभिलेख निरीक्षक। ये जायल तहसील का जो बड़ा क्षेत्राधिकार था उसको विभाजित करके यहाँ पर उप तहसील स्थापित की गई। क्या इस प्रकार से जनता को, आमजन को इससे राहत मिलती है? हाँ, इससे काफ़ी राहत मिलती है। हमारे जायल तहसील का सबसे लास्ट गांव ओसेरी है जो चूरू के बॉर्डर पर, जिसको खड़ी एरिया बोलते हैं, वो अभी उप तहसील लेह में आता है। तो ओसेरी के लोग जाएंगे जायल तो करीब 70 किलोमीटर पड़ता है। तो सामान्य काम के लिए यहाँ डे आने से उनके कामकाज हो जाते हैं। राजस्व के नामांकन संबंधी हैं, कोई विवाद, रास्ते संबंधी विवाद वगैरह हैं, दूसरे जमीन के सहमति के बंटवारे हैं, सारे यहाँ होने से लोगों को काफ़ी उससे राहत मिलती है और काफ़ी फायदेमंद भी है। मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ और खुशहाली की कामनाएं करता हूँ। विशेषकर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति करें, मेहनत करें और देश सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का लाभ उठाएँ। साथ ही मैं इस अवसर पर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है उनको याद करें और उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लें और इसी अनुरूप अपने जीवन में आगे प्रगति करें। जय हिंद, जय भारत।
इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 15 अगस्त रक्षाबंधन की सभी नागौर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने यहाँ गौतम इलेक्ट्रॉनिक में सभी तरह के मोबाइलों के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम जिम्मेदारीपूर्ण किया जाता है। उन सभी नौजवानों से मेरी उम्मीद है कि खेल कूद का ज़्यादा ध्यान रखें, नशे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। खेल कूद ज़्यादा करोगे जिससे नशा मुक्ति में सहयोग रहेगा और हरा भरा नागौर बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, नागौर को हरा भरा बना के राजस्थान में पहले नंबर पर करें। कुंदन माता के दरबार में मोहनलाल जी पारिक मंदिर बनायो बना सपना में दर्शन दिया जब मंदिर बनायो कहीं मोहनलाल जी पारिक दामिया गांव का कहीं माता जी की मूर्ति मोहनलाल जी 23 का दिन थपना हुई माँ उतरते बाहर का जाकर 23 को मेड़ो पहले ये मोहनलाल जी पारिक ने दर्शन दिया लामिया गांव का पारिक ब्राह्मण है। अब परसों माता जी को मंदिर बने बात के माई या कोई मस हुए कोई दाद हुए तो माता के झाड़ू चाड़ना पड़े। झाड़ू चाहिए पर बाद में बीमारी कष्ट माता बैठे एक गांव में हुआ मंडल मोदी पल्लोदा उकरा जी रेवाड़ इसको माता को सभी को सेवा दे रही है। मंदिर में सब सेवा दे हुए जाइल पवन दी पारिक जाइल का सांडवा का ओम दी पारिक आगे खूब पारिका कुल देवी पारिका कुल देवी है तो ये सब लोग खावे तेज का चांदनी तज का जोत रहे अकंड पीटे वो जात के भिड़ो रहे के ओ कुंदन माँ को परचो ऐसा कहें कांतरिया की पारिका कुल देवी है। पहली पुजारी सुननाथ जी महाराज था गांव खेड़ा का सुननाथ जी महाराज बस 40 साल सब क्या करिए थे पत बाद के माई मंगलाल जी पुजारी देख गांव का शास्त्र ब्राह्मण गुरावा देख गांव का 20 दिन माँ को परसों है आज भी माँ को परसों है मन में अपन होता तो सब काम करे माता जी। लोग तो बहुत मद्रासू चूरू फुरुतू जायलू कस गुरु में गए 5 साल पर मन दिया है कोई भाई कमरा बनाओ है कोई जहाँ पानी की मशीन है कोई किए हैं तेज की यहाँ जोत रहे माता जी के तान तेज का जोत रहे हो गए भगत खूब आओ गए। मंदिर में दर्शन करने अक्सर यहाँ पर स्थानीय और राज्य सहित अन्य राज्यों से भी लोग आते रहते हैं और खासकर इस मंदिर में लोग सपरिवार आना पसंद करते हैं। मेरे साथ एक परिवार मौजूद हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आज आए हैं तो मैं इनसे जानकारी लूँगा कि ये कहाँ से आए हैं। हम घोगासर से हैं, रतनगढ़ तहसील से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हर साल आते हैं माता रानी। वैसे विशेष मेले पर आते हैं या किसी और दिन का चयन करते हैं? मेले पर भी आ जाते हैं और नवरात्रा में भी आते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको डे के बारे में या फिर कहें तो कुंजल माता के मंदिर के बारे में? माँ कुंजल का हम पर पूरा आशीर्वाद है, यही हमें अच्छा लगता है। पूरे प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। एक और परिवार हमारे साथ मौजूद है जो दर्शन लाभ लेने यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। हम डे से ही हैं। आप हर रोज आते हैं? हाँ। आप मुझे कुंजल माता जी के बारे में आप थोड़ा सा जो भी जानकारी रखती हैं वो बताएं। ये हमारे यहाँ की माता जी है
इसलिए यहाँ पे हम लोग हर रोज पैदल आते हैं और ये अच्छी जगह है, इसलिए वैसे भी घूमने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवंशिका है, मैं यहाँ की डे की रहने वाली हूँ। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस कुंजन माता, प्लीज विजिट इट and very beautiful palace. Mata festival, all festival are celebrated in Kunjan Mata. All Navratra 9 days are full day on prayer of Durga Mata and Kunjan Mata. Thank you. Thank you very much for being with us. We continue our interview with other family. We continue with us. Thank you. अभी मैं एक नन्हे वक्त के साथ बैठा हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? नमन। नमन, आप कहाँ से आए हो? घर। आप घर से आए हो हैं? आपका घर कहाँ डे में है? रोज आते हो? हाँ। मंदिर का क्या नाम है पता है आपको? क्या नाम है? कुंजल माता। कुंजल माता मंदिर। आप घंटी बजा सकते हैं? आप घंटी बजा सकते हैं? आपका हाथ पहुंच जाता है? कैसे पहुंचता है? आप तो छोटे हो, आप बड़े हो गए। अच्छा, रोज आते हैं? आप पैदल आते हैं नमन? आपके पैरों में दर्द नहीं होता? दौड़ के आते हैं कि धीरे धीरे आते हैं? धीरे धीरे नहीं, दौड़ के आते हो। एक बार बोलो कुंजल माता की जय। कुंजल माता की जय। थैंक यू नमन। हम नागौर से आए हैं। ये माता जी हमारी कुलदेवी है और हर साल आते हैं। हम तो हर साल के दिन साल में 4-5 बार आ जाते हैं। जब भी माता का हुक्म होता है तब हम आते रहते हैं। मैं निधि पारिक नागौर से आई हूँ। मेरा भी माता जी को लेके बहुत आस्था है। हमें भी बचपन से यही बताया कि माता जी मतलब हमारे कुल देवी हैं और ये इन्होंने खूब सारे चमत्कार किए। तो हम भी जब भी कुछ काम होता है तो सबसे पहले माता जी को ही याद करते हैं। और यहाँ पे भी खूब सारे श्रद्धालु आते भी हैं दर्शन के लिए। उनकी खूब सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जो भी यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम सबके प्रति माता जी के प्रति अटूट आस्था है। उसी आस्था को चलते हम अपने माता जी के बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। इसीलिए हम सभी माता जी को नमन करने के लिए हर साल यहाँ पर अपनी देने के लिए आते हैं। मेरा नाम अभिनव पारिक है। मैं जोधपुर से आया हूँ। मैं जब भी माता जी के आता हूँ मेरे को मतलब मन से बहुत अच्छा लगता है। और हम माता जी के यहाँ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ मन भी लगता है और हर साल हम 2-3 बार आ जाते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट यही है, शाम के टाइम यहाँ पे मोर काफ़ी अच्छे डांस भी करते हैं। साथ में यहाँ पे ताज़ी हवा भी मिलती है और गांव का ये शुद्ध हवा लेने के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ सुबह भ्रमण करने के लिए भी आते हैं। मेरा नाम कुलदीप पारिक है। मैं नवलगढ़ का निवासी हूँ, नवलगढ़ से आया हूँ। हाँ, वैसे तो माता जी के दर पे हम हर बार आते रहते हैं। शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ। प्रार्थना के लिए आए हैं कि दाम्पत्य जीवन के लिए सुख प्रार्थना करने के लिए आए हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, शांत है, वातावरण अच्छा है, चारों तरफ शांति है, एक अलग सा भक्ति का माहौल है। मेरा नाम मनीषा है। हम नवलगढ़ से आए हैं और माता रानी के दरबार में हर बार आते ही रहते हैं। इस बार सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना है कि सभी को ऐसी खुशियाँ मिलती रहे। माता रानी के दरबार में जो भी आए उनकी मनोकामना पूरी होती रहे। कुंजल माता की जय। आज तेरस है और इस विशेष दिन पर माता जी के यहाँ अक्सर भक्तजन ज़्यादा आते हैं और परिवार में जो सुमंगल कार्य होते हैं उसे लेकर भी परिवार अपनी माता जी को या आशीर्वाद लेने पूरा परिवार एक साथ पहुंचने की परंपरा रही है। आज एक बहुत बड़ा परिवार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी विशेष आयोजन से यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मैं विपिन पारिक नवलगढ़ से आया हूँ। नवलगढ़ से आप आए, पूरे परिवार के साथ आप आए हैं, तो मुझे बताइए क्या विशेष आयोजन है परिवार में आज? भाई माता जी से हमेशा आस्था रही है हमारी। आज क्या विशेष आयोजन? हम तो ये गढ़ है, हमारा ये भतीजा है, उसके गढ़ जोड़े की दाद देने को आए हैं। आप घर पर भी पूजा अर्चना आदि करते हो? करती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ। अच्छा, तो गढ़ जोड़े का मतलब होता है कि जब नव विवाहित जोड़ा होता है उसे पहली बार माता जी के दर्शन कराने लाते हैं आप। वैसे हर साल यहाँ पर मेला लगता है, जागरण होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा है, ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था इतनी है कि लगातार आज के दिन आप देख रहे हैं लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, ये कोरोना भाग जाए तो क्या हो? भागेगा। माता जी का आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा? आशीर्वाद माता जी का। अभी कोई करूँ गुरु ना भरना नहीं रहेगा।
भाग जाएगा, ऐसी आपकी आस्था है। चलिए, बहुत बढ़िया है। कोरोना से दुनिया को निजात मिले और आप जिस पर्पज़ से यहाँ मंदिर में आए हैं, माता जी आपको आशीष दे, इसमें सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 राजस्थान को समय देने के लिए। मैं फुकराज रेवाड़, कुंजल युवा मंडल सेवा समिति का कोषाध्यक्ष। हमारी कुंजल युवा मंडल सेवा समिति का मुख्य कार्य है मंदिर की देखरेख और मेला भरवाना है। यहाँ पे जो झाड़ी बची है उसका संरक्षण मुख्य उद्देश्य है और गांव में जो सार्वजनिक कार्य विकास के कार्य में भागीदारी देने की है। हर वर्ष माघ सुदी 13 को कुंजन माता का मेला भरा जाता है और 12 को शाम को जागरण होता है। उसमें सारी व्यवस्था कुंजल युवा मंडल सेवा समिति ही करती है। वैसे तो कुंजल माता जी पारिकों की कुल देवी है, पारिक ब्राह्मणों की। यहाँ पर पूरे देश से पारिक समाज के लोग पूरे साल यात्रियों का तांता ही लगा रहता है। जानकारी को और अंतिम रूप देने के लिए या तथ्यात्मक उसको यूँ कह सकते हैं कि प्रमाणीकरण देने के लिए मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने निःशुल्क 22 साल तक यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं कोषाध्यक्ष पद पर। मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल जी पुरोहित, न्यूज़ 21 राजस्थान में। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। गोपाल जी, आप लंबे समय से मंदिर के सेवा कार्य में जुड़े हैं और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि सारा काम आपकी देखरेख में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि माता से जुड़े इतिहास और वर्तमान स्वरूप तक किस तरह से ये जर्नी रही, किस तरह से ये यात्रा रही, इसके बारे में हमें संक्षिप्त रूप में बताएं। मातेश्वरी की उत्पत्ति 1000 वर्ष पहले हुई थी। उस टाइम में यहाँ घोड़े ऊपर खाली कचली झाड़ियाँ और बड़ा बड़ा घोड़ा था। माता जी का स्थान खाली एक चबूतरे पर पूजा होती थी। उसके बाद में लांबिया के पारिक भवनलाल जी को मातेश्वरी ने सत्यनारायण दर्शन दिए कि तुम मेरा मंदिर बना, जिससे थोड़ा सारा कष्ट चला जाएगा और धन तेरे पास में हो जाएगा। तो उन्होंने सपने के देख के यहाँ आके पता लगा कि माताश्री का मंदिर कहाँ है। यहाँ आए और जगह को देखी और फिर इन्होंने ये भव्य मंदिर बनवाया। मैं यहाँ अत्यंत सन 98 से लगा हूँ। जब से कोषाध्यक्ष का पद संभाला है, मेरी देख रेख में ये सारा काम हुआ है। और इतना यहाँ जो गार्डन, ये आज 50 कमरे हैं जो यात्रियों को रहने के लिए काम में आते हैं। यहाँ एक भोजनशाला बनाई हुई है जिसमें यात्री लोग भोजन करते हैं, वो भी रात को ठहरते हैं, आराम से रहते हैं। और यहाँ के कार्यकारी, यहाँ के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीनारायण जी, चेन्नई रहते हैं, लक्ष्मीनारायण जी नाम है। कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग लाल जी जोगनेर के हैं और बाकी कार्यकारिणी सदस्य हैं और वो अपने सुचारू रूप से हम सब मिलकर चलाते हैं। श्री कृष्णा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार एवं निर्देशक कालू सिंह बड़गुजर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां सुशिक्षा, अनुशासन और सुसंस्कार एक परंपरा है और हर साल बेहतरीन परिणाम के साथ सभी गतिविधियों में क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला कस्बे का विश्वसनीय विद्यालय आप सबका आभार व्यक्त करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा परिणामों में गुलाब राणा, सोमदत्त, शोभा प्रजापत, इरफान चंचल शर्मा और राजू ने भी परचम लहराया है। तो सीसीटीवी कैमरों से युक्त विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश जरूर दिलाए। संपर्क 9828946953। किसी भी जगह के प्रशासन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होती है सचिवालय। राष्ट्रीय स्तर पर भी सचिवालय की व्यवस्था होती है, राज्य स्तर पर भी प्रशासन को चलाने के लिए सचिवालय की व्यवस्था होती है। उसी तरह से ग्राम पंचायत की पूरी तरीके से व्यवस्था चलाने के लिए भी एक सचिवालय होता है, जिसे हम सब मिनी सचिवालय या ग्राम पंचायत कहते हैं। जी हाँ, ग्राम पंचायत से ही पूरे ग्राम का प्रशासन चलता है, पूरे गांव की व्यवस्थाएं चलती हैं, सारे निर्णय होते हैं, सारी योजनाएं बनती हैं, सारी योजनाएं लागू होती हैं। और ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, सरपंच, वो पूरे गांव की व्यवस्थाओं को देखा करते हैं। तो अभी हम डे ग्राम की ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ से
सरपंच रणवीर सिंह जी उदावत से भी हम बात करेंगे और यहाँ गांव की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्थाएं हैं और किन चीज़ों की और ज़रूरत है, क्या वर्तमान में चीज़ें अच्छी हैं, क्या अच्छी नहीं हैं, उनकी हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्राम पंचायत डे, केवल अगर राजनीति की हम बात करें तो राजनीति में केवल सरपंच स्तर पर ही नहीं, इस डे के जो निवासी हैं उनकी राजनीति में कहां तक पहुंचे, इस बात का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जायल विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4 बार यहीं के स्थानीय निवासी एमएलए रहे। एमएलए हो, पंचायत समिति सदस्य हो, प्रधान हो, हर प्रकार की राजनीति में डे ग्राम की हमेशा भागीदारी रही है। हम उस भूतकाल की भी थोड़ी सी बात करेंगे और वर्तमान में जो यहाँ पर सरपंच पद पर रणवीर सिंह जी उदावत, उनसे खास बातचीत करके यहाँ की व्यवस्थाओं को जानेंगे। अभी स्क्रीन पर जो खास शख्सियतें आपको दिखाई दे रही हैं, यही पूरा ग्रामीण प्रशासन चलाते हैं। मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ से सरपंच रणवीर सिंह जी उदावत और साथ ही करण सिंह जी जो यहाँ पर ग्राम सेवक पद पर तैनात हैं और साथ ही एलडीसी पद पर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये पूरा प्रशासन इन्हीं कंधों पर है। मैं इनसे बात करके ग्राम की जो व्यवस्थाएं वर्तमान स्थिति हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। रणवीर सिंह, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत डे। मेरे गांव में लगभग 12,500 लगभग आबादी है, 8,000 वोटर है और मेरे गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनमें कोई वैमनस्य नहीं है। हमारा ईद भी उत्सवपूर्वक मनाई जाती है, होली भी उत्सवपूर्वक मनाई जाती है, दिवाली भी उत्सवपूर्वक मनाई जाती है और जो भी कोई धार्मिक फंक्शन होता है वो आराम से शांति से सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ शामिल होकर मनाते हैं। और मेरे गाँव में कस्बा टाइप गाँव है, यहाँ से नागौर 20 किलोमीटर पड़ता है, जाइल 35 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पहले PSC अभी माननीय विधायक मंजू देवी जी मेघवाल की तरफ से CSC घोषित हुई, उसमें 4 करोड़ रुपए लगा के भवन बनेगा। अभी आज के दिन ही माननीय विधायक श्री मंजू देवी मेघवाल ने देश से जाइल की तरफ जाने वाली 27 करोड़ की सड़क का, डबल लेन का सड़क का उद्घाटन किया है। इससे हमारे यहाँ बस स्टैंड पर जो पानी इकट्ठा होता था उससे निजात मिलेगी। और एक सड़क जो 7 सालों से बनती भार्गव मोहल्लों से कुंजन माता के मंदिर की तरफ जाने वाली, वही माननीय विधायक मंजू देवी जी द्वारा संपूर्ण की गई। और सब स्कूल, 4-5 स्कूल हैं और सब लोग भाईचारे और शांति से रहते हैं। तो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि वर्तमान स्थिति में लगातार विधायक महोदया द्वारा एवं अन्य फंड से गांव का विकास लगातार जारी है। यहां पर हाल ही में CHC के नवीन भवन का भी न्यास होना है, बजट घोषित हो चुका है। साथ ही साथ 27 करोड़ रुपए से बनने वाली जो मुख्य सड़क है जो जायल को डे से जोड़ती है, पंचायत समिति मुख्यालय से डे को जोड़ती है, उस सड़क का भी आज शिलान्यास था। और इसके अलावा भी सरपंच साहब ने बताया कि ये जो गांव है धार्मिक सद्भाव वाला गांव है, यहाँ लगभग 12,000 करीब जनसंख्या है, सब मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। सरपंच साहब के साथ साथ में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सेवक जी, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप इस गांव के संदर्भ में क्या अनुभव रखते हैं? मैं करण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डे। यहाँ मैं लगभग 6 साल से कार्यरत हूँ और जो भी राजकीय सेवाओं को निर्वहन करने के लिए जो भी उत्तरदायित्व है मेरे को सौंपा गया, बेखूबी से यहाँ आम जन की कार्य को प्राथमिकता से करने का मैंने भरसक प्रयास किया। यहाँ 138 आवास जरूरतमंद लोगों को बनाए गए। इसी के साथ में नरेगा योजना अंतर्गत यहाँ करीब 1250 के करीब लेबर इसी 2 तारीख तक कार्य कर रही थी। गांव बहुत ही अच्छी तरह से हर विकास में सहयोग करता है। यहाँ के बामासा का सहयोग बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल या कोरोना जैसी बीमारी के अंदर आवश्यक उपकरणों की पूर्ति करा करके जनता को लाभान्वित करने में अहम भूमिका निभाई। इन सभी बामासाओं को ग्राम पंचायत डे की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और काबिले तारीफ इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ के लोग अच्छी तरह जागरूक है, हर कार्य में अपना सहयोग बहुत ही अच्छी तरह से देते हैं
और शांत और मिलजुल कर रहने वाले इस बहुत बड़े कस्बे में बहुत ही सौहार्द वातावरण के साथ समय निकलता है और लोगों का सहयोग भी हरी विकास योजनाओं में बहुत अच्छी तरह मिलता है। इसी के साथ आप द्वारा जो पूछताछ की गई इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। बार बार कहीं भी मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री निर्माण के दौरान एक बात खास तौर से निकल कर आ रही है। भामाशाहों का गांव, इस गांव को आप कह सकते हो, काफ़ी सारा सहयोग उनका हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। हाल ही में CHC में एक CBC मशीन भी भेंट की गई जो 18 प्रकार की खून की जांच में काम आने वाली है। और एक कमी देखी गई गांव में कि सारी बातें जो है खेती पर डिपेंडेंट है, पशुचारण पर डिपेंडेंट है और उसके लिए बारिश ज़रूरी है। और आज इस इंटरव्यू के दौरान मेघ बरस गए हैं और ये भी सौगात है डे के लिए। मुबारक हो, बारिश का दौर शुरू हो गया है। मिलते हैं डॉक्यूमेंट्री के अगले अंक में, लगातार बने रहिए। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर सभी मेरे छोटे बड़े ग्रामवासियों और को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन जिन वीर शहीदों ने, जवानों ने अपने देश के लिए मर मिट के आज हमको आज़ादी दी, उनको ही बार बार नमन करता हूं। और मैं युवा पीढ़ी और युवा साथियों से अपील करता हूं कि वो खेल कूद में और पढ़ाई में रुचि ले, जिससे गांव का नाम रोशन हो और आगे जाके बहुत तरक्की करे। वैसे हमारे गांव में खेल मैदान 10 बीघा था, अब 5.5 बीघा और अलॉट हो गया। खेल मैदान का काम जल्दी से शुरू हो जाएगा, तो आपको ट्रैक की, हर की खेलने की सब सुविधाएं मिलेगी। युवा साथी में बार बार अपील करता हूँ वो नशे पत्ते छोड़ के पढ़ाई में मेहनत करे, खेले कूदे, जिससे आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, सबका नाम रोशन हो। धन्यवाद। सरपंच साहब रणवीर सिंह जी मेरे साथ हैं। सरपंच साहब अभी वर्तमान में सरपंच है, इससे पहले भी इनका पूरा परिवार राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा है। तो मैं ऑफिशियल इंटरव्यू के अलावा मैं पर्सनल भी आपके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप मुझे अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, अपने परिवार के राजनीतिक जीवन के बारे में भी थोड़ा बताएं। ठीक, मेरा परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा है। मेरे बड़े ताऊ जी 2 बार सरपंच रहे हुए हैं, 10 साल जाइल के प्रधान रहे ठाकुर किशन सिंह जी उदावत, और मेरे दादाजी ठाकुर डोंकल सिंह जी वो ग्राम पंचायत उप सरपंच रहे। मेरे बड़े पिताजी ठाकुर रेवण सिंह जी वही ग्राम पंचायत उप सरपंच रहे। और मैं मेरा पहला राजनीतिक कैरियर सन 2000 में शुरू किया था। 1 नंबर वार्ड से वार्ड पंच बना था और फिर बाद में उप सरपंच बना था। फिर 2005 से लेकर 10 तक मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। गांव वालों ने भारी मतों से मुझे विजय दिलाई। कांग्रेस की टिकट पर मैं पहला उम्मीदवार जो यहाँ डे से जीता था पंचायत समिति सदस्य के। और फिर इस बार जनरल पुरुष सीट आई जिसमें मैंने स्वयं ने चुनाव लड़ा। 6 सामने प्रत्याशी होते हुए भी गांव वालों ने मेरा मान रखा और 1022 वोटों से मुझे विजय दिलाई। और हमारे यहाँ गांव के मोहनलाल, श्री मोहनलाल जी बारूपाल 4 दफे जाइल तहसील के MLA रह चुके हैं और उन्होंने भी गांव के लिए काफ़ी योगदान दिया। तो इस तरह से खासा राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सरपंच साहब। इसके अलावा यहाँ से मोहनलाल जी बारूपाल जो 4 बार लगातार विधायक रहे, जाइल तहसील में इसी गांव से निवासी थे, उन्होंने भी पार्टी से लड़े, उन्होंने चुनाव लड़ा हर बार पार्टी। हाँ, और ये भी उनके बारे में एक खास बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार रहे हों, यहाँ से विधायक चुने गए। और नाथूराम जी मिर्जा जो बड़े सीनियर नेता थे, सांसद भी रहे, और उनका ससुराल डे है, ये भी खास बात है। और सरपंच साहब के परिवार से ही ठाकुर साहब किशन सिंह जी ने इस पंचायत भवन का निर्माण कराया और लगातार वो शायद 10 साल तक प्रधान भी रहे थे जाइल पंचायत समिति के। तो काफ़ी राजनीतिक परिवार इनका रहा है, ये इनका व्यक्तिगत हमने इंटरव्यू लिया। और जो प्रशासनिक तौर पर इन्होंने अपना संदेश भी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप ग्रामवासियों को दिया है। मैं चाहूँगा कि इनके संदेश को युवा साथी खास तौर से ध्यान रखें, जैसा कि सरपंच साहब ने आग्रह किया है। हाँ, नशा मुक्ति की ओर आप बढ़ें, पढ़ाई में, खेल कूद में आगे बढ़ें और देश के लिए अपना कुछ योगदान दें। धन्यवाद। राम राम साहब, आप सगड़ा गाँव वाला ने आने वाले दिनों में रक्षाबंधन को त्यौहार आवे और भी पहली 15 अगस्त आई जगह अगला ने राम राम सब शांतिपूर्वक घर में रह त्यौहार मनाई जैसा वही आपने निवेदन है। धन्यवाद।